तो हम वचन से बात कर रहे थे कि हमने अब्राहम का विश्वास देखा, जो हमारी पवित्र पुस्तक में है, और उसने कितनी आजमाइशों के बाद भी खुदा को नहीं छोड़ा और वो अपने विश्वास में कायम पाया गया। और उसने जो खुदा ने उसको कहा था वो करने को तैयार था, लेकिन खुदा ने उसे बरकत बख्शी। ऐसा ही हम दानियल के लिए देखते हैं कि उसे शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन उसका विश्वास था कि वो उस अपने विश्वास से नहीं भटका और खुदा ने उसे बचाया। ऐसा ही विश्वास हम अय्यूब का देखते हैं कि उसके पास धन दौलत सब कुछ था, उसके पास एक भरा पूरा परिवार था, उसके पास सारी चीजें थीं, उसके पास भेड़ बकरियां, उसके पास बहुत दौलत, बहुत पैसा, उसके पास पूरा एक भरा पूरा परिवार, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके पास सब कुछ था। लेकिन खुदा ने जिसके लिए, अय्यूब के लिए खुदा ने खुद बोला था, यहोवा का भय मानने वाला, खुदा उसकी खुद तारीफ करता था कि उसके तुल्य खरा और सीधा कोई नहीं है। ये आपको अय्यूब की पुस्तक उसके पहले बाब की 8वीं और 9वीं आयत में आपको ये मिलेगा कि खुदा ने उसकी खुद तारीफ की थी। लेकिन शैतान ने उससे बोला कि ये कहीं किसी लाभ की वजह से या किसी लालच की वजह से तो आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, या आपसे आपको अपना जिंदा खुदा मानकर तो नहीं चलता। आजमाइशें उसके ऊपर भी आई, परेशानियां उसके ऊपर भी आई, उसकी धन दौलत, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका हर एक चीज जिसका वो मालिक था, भेड़ बकरियां, उसकी धन दौलत, यहाँ तक कि उसकी वाइफ, उसकी बीवी ने उसके ऊपर उंगलियां उठाई, उससे उसके रिलेशन बिगड़े, लेकिन उसने उन चीजों को पार करते हुए भी उसका विश्वास नहीं डगमगाया। ऐसे ही एक और विश्वास जो खुदा, ये मैं आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, मतलब ऐसे अनगिनत वे लोग हैं, ऐसे अनगिनत चेले हैं, ऐसी अनगिनत स्टोरीज है बाइबल में जो विश्वास को परखती हैं, लोग उन पे खरे उतरे हैं। लेकिन जो मेन मेन मुझे ध्यान है, या जो मेन मेन हम सबको पता है, मैं उन पे बात कर रहा हूँ। ऐसा ही विश्वास था शद्रक, मेशक और अबेदनगो का, कि उनको नबूकदनेस्सर राजा ने बोला था कि मैंने एक सोने की मूरत बनवाई है, अगर तुम इसे दंडवत नहीं करोगे तो तुम आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। और आग की भट्टी में डालने के बाद एक इंसान का क्या हाल होता है, ये सबको पता था, लेकिन खुदा ने उन्हें वहां से भी बचाया और खड़ा किया। ये सारे विश्वास जो है, ये बाइबल हमें बताती है। जो हमारे पास पवित्र वचन, सच्चा वचन, जिसमें एक भी वर्ड ना गलत है, ना स्क्रिप्टेड है, ना किसी के द्वारा लिखा गया है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और हर एक चीज ठीक है। हम इस बात को झूठा कोई प्रूव नहीं कर सकता, और वो सबसे बड़ा गुनाह होगा। एक विश्वास वो था जो हमें पवित्र वचन बताता है, और एक विश्वास वो है जिसमें आज हम जीते हैं। आज हमारे चारों तरफ जो विश्वास है, हमारा दिल का विश्वास, हमारे दिमाग का विश्वास, और जो विश्वास में हम सोशल लाइफ में जीते हैं, आज हम देखते हैं कि हमें चारों तरफ बहुत से लोग विश्वासी दिखते हैं। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, हमारे मिलने वाले हों, हमारे प्रीचर्स हों, हमारे पादरी हों। मैं किसी भी पर्टिकुलर एक आदमी के लिए ये चीज़ कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कॉमन चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम उस विश्वास को, आज हम अगर किसी को विश्वासी मानते हैं, अगर हमें लगता है कि ये हमसे ज़्यादा विश्वासी है, अगर हमें लगता है कि ये हमसे ज़्यादा खुदा के नज़दीक है, तो हम उस विश्वास को, उसके उस विश्वास को कैसे मेजर करते हैं आज के दिन में? क्योंकि खुदा हम इस लायक तो नहीं कि जो अब्राहम, दानियल, अय्यूब, शद्रक, मेशक, अबेदनगो पे जो विपत्तियां पड़ी, या जो खुदा ने उनके टेस्ट लिए, आप में से किसी ऐसा, किसी, मेरे को तो नहीं लगता कि अगर मेरे पे इतनी बड़ी विपत्तियां आती तो मैं इतना बड़ा विश्वास रख पाता, मेरा विश्वास डगमगा जाता। मैं इस बात को मानता हूँ। क्यों? आज हम जिस लाइफ में जीते हैं, और जो हमारी अपब्रिंगिंग है, और जो जिस लाइफ में हम जीते हैं, शायद इतने बड़े बड़े जो आजमाइशें उन लोगों पर आई, शायद हमारे ऊपर आती तो हम भटक जाते। मैं मेरी बात करता हूँ, मैं भटक जाता। लेकिन आज अगर हम किसी के विश्वास को चेक करते हैं कि ये सामने वाला मेरे से ज़्यादा विश्वासी है, तो हम क्या देखते हैं? हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी दुआ करता है। हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी दुआ करता है, ये खुदा के नज़दीक है। हमें लगता है ये दुआ में अन्य भाषाएँ बोलते हैं। हमें तो नहीं आती, इसका मतलब ये खुदा के बहुत नज़दीक है। हमें लगता है कि ये प्रोफेसीज़ करता है कि ये पैंडेमिक आएगा, इसके बाद ये पैंडेमिक आएगा। मैंने पहले से कोट कर दिया था कि ये चीज़ होगी, ये विपत्ति आएगी, ये हमसे ज़्यादा बहुत विश्वासी है। कोई हमें दुआ करता हुआ दिखता है और बताता है कि हम हमारे सर पे हाथ रख के कोई दुआ कर रहा है और कहता है कि आपके जीवन में ये हुआ था, अब आपके जीवन में ये चल रहा है, और आपके जीवन में ये होने वाला है।
अगर वो अपन को बताता है तो हमें ऐसा लगता है यार ये हमसे बहुत ज़्यादा विश्वासी है, इसको तो ये सारी चीज़ें पता है। अगर कोई काउंसलिंग आपकी बहुत अच्छी करता है कि ये मसीह में ऐसे बढ़ो, मसीह में ये करो, मसीह में वो करो, मसीह को खुश करने के लिए ये करो, एक मसीह का जीवन ऐसा होना चाहिए, तो हमें लगता है यार ये हमसे ज़्यादा विश्वासी है। कोई आपके सर पे रख के अगर हाथ रख के दुआ करता है और आप चंगे होते हो, लोगों को देखते हो कि लोग चंगे हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार ये हमसे ज़्यादा विश्वासी है। कोई अगर बदरूहों को निकालता है किसी के सर पे हाथ रखकर या दूर से खड़ा होकर किसी के बदरूहों को निकालता है, तो अगर वो बदरूह निकल जाती है तो हमें क्या लगता है यार ये हमसे बहुत ज़्यादा विश्वासी है। ये हमसे बहुत खुदा में या हमारे विश्वास में कहीं बढ़कर है ये खुदा के नज़दीकी में। तो हमें ऐसा लगता है कि आज की जो चीज़ है, अगर आप उस विश्वास को अगर आज के टाइम में आपको प्रूव करना हो किसी को या कोई आपको विश्वास में बढ़ता हुआ देखना चाहे, तो उसके लिए आपको क्या तोड़ों की ज़रूरत है? क्या ये तोड़े नहीं कि अगर आपको अदर लैंग्वेज बोलने का तोड़ा है, आपको भविष्यवाणी करने का तोड़ा है, आपको चंगाई देने का तोड़ा है, आपको बदरूह निकालने का तोड़ा है, आपको काउंसलिंग करने का तोड़ा है, आपको प्रोफेसीज़ करने का तोड़ा है, आप लोगों पे हाथ रख के दुआ करते हैं तो वो चंगाई दे देते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के विश्वास को हम तोड़ों से तोलते हैं? हमें क्या लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मुझे ये लगता है कि अगर अगर किसी के पास ये तोड़ा नहीं तो क्या वो विश्वासी नहीं? विश्वासी हम में से हर एक है। हम बचपन से विश्वासी थे और मरते दम तक रहेंगे। लेकिन हमारे पास अगर ये चीज़ें नहीं हैं कि हम लोगों पे दुआ हाथ रखें और वो चंगे हो जाएँ, हम लोगों की प्रोफेसीज़ नहीं कर पाते, हम लोगों का फ्यूचर नहीं बता पाते, हम अन्य भाषाएँ नहीं बोल सकते, हम चंगाई नहीं दे सकते, तो क्या हम विश्वासी नहीं? हमारे पास ये तोड़ा नहीं तो क्या हम विश्वासी नहीं? इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक खुदा के वचन में से पढ़ के सुनाऊँगा। खुदा के वचन में लिखा है मत्ती 7 और उसकी 21वीं आयत, जहाँ पे यूँ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। मेरे जीवन ने मुझे ये सिखाया है कि अगर किसी को आपको प्रेज़ करना है कि वो खुदा में बढ़ रहा है या आपको ये देखना है कि ये खुदा के कितने नज़दीक हैं, तो कहीं हम उन्हें उनके तोड़ों से जज तो नहीं करते। आपको नहीं लगता कि यार ये तो बहुत अच्छी दुआ करता है तो इसके पास तोड़ा है, ये खुदा के हमसे ज़्यादा नज़दीक है। कहीं हम खुदा के विश्वास को तोड़ों से जज करने तो नहीं लगते हैं, कि आज हमारे पास इसके पास तोड़ा है तो ये हमसे ज़्यादा नज़दीक है। बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इस वचन में अभी मिला, जो आपको या मैं मेरी बात करता हूँ, मैं मेरे ऊपर डाल के बोलता हूँ, मैं दिन भर खुदा, 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 खुदा और अपने आप को खुदा का सबसे बड़ा भक्त समझता हूँ। मेरे आगे मुझे लगता है कि सबका विश्वास बिल्कुल फीका है। कोई मेरे आगे बाइबल की नॉलेज मेरे को सबसे ज़्यादा है, बाइबल की वर्सेज़ मेरे को सबसे ज़्यादा मैं निकाल सकता हूँ। अगर कोई पादरी बोले तो मैं सबसे जल्दी बाइबल की वर्स निकाल सकता हूँ। तो क्या ये विश्वासी होने का साइन है कि आप सबसे जल्दी बाइबल की वर्स निकाल लेते हैं? क्या ये विश्वासी होने का साइन है कि आप किसी पे हाथ रख के दुआ करते हैं तो वो चंगा हो जाता है? क्या ये विश्वासी होने का साइन है कि आप अदर लैंग्वेज में बोलते हैं तो ही आप विश्वासी हैं? आज की दुनिया में आपको क्या लगता है कि विश्वास क्या है? इसी के लिए मैं आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते होंगे या मैं मेरी बात बताता हूँ कि मेरे को अगर अपना कई लोग ऐसे होते हैं या मैं ऐसा होता हूँ या मैं ऐसा हूँ कि अगर मेरे को मेरी बात प्रूव करनी है और मुझे पता है कि मेरी बात मैं बाइबल से ही प्रूव कर सकता हूँ, तो उस जो बाइबल की वर्स है, उसको मैं अपनी तरह यूज़ कर लेता हूँ कि मेरा सेल्फ का ईगो या मोटो सॉल्व हो जाए। मैं अपनी उस बात को लोगों के बीच में प्रूव करने के लिए उस बाइबल की वर्स को उस तरह तोड़-मोड़ कर यूज़ कर लेता हूँ कि मेरी बात सबके बीच में मानी जाए और सबको ये लगे कि हाँ, आशीष सही बोल रहा है। हम इसीलिए एक छोटा-सा मैं आपसे बोलूँगा कि एक वचन पढ़ेंगे याकूब, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे,
और अपने हृदय को धोखा दे और उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखे। जो अगर इन चीज़ों को फॉलो करता है, जिसके पास कोई तोड़ा नहीं है, जो ये सारी चीज़ें आश्चर्य कर्म या विपत्तियां फेस नहीं कर सकता, क्या वो विश्वासी नहीं है? हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं मेरे ऊपर बोलता हूँ, मेरे हाथ रख के दुआ करने से किसी को चंगाई नहीं मिलती। मैं अन्य भाषा नहीं बोल सकता, मैं किसी की बदरूह नहीं निकाल सकता, ना मैं लोगों का पास्ट बता सकता हूँ, ना उनका फ्यूचर, ना मैं लोगों को काउंसिल कर सकता हूँ। तो क्या मैं खुदा पे विश्वास नहीं करता? क्या मेरा विश्वास कमज़ोर है उन लोगों से जो ये सारी चीज़ें कर पाते हैं? मुझे सिर्फ़ एक बात लोगों के बीच में या सबके बीच में शेयर करनी है जो मैंने लाइफ़ से सीखी है। क्या आपकी लाइफ़ में तोड़ा होना या आपके पास गॉड की एक पावर होना इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो आपके विश्वास का आईडी सर्टिफ़िकेट बन सके? क्या आपका विश्वास का सर्टिफ़िकेट अगर बने तो वो इस बिहाफ़ पे बने कि आपके पास कोई भी तोड़ा होना ज़रूरी है? अगर आप इन चीज़ों में से कुछ नहीं कर पाते तो क्या आप विश्वासी नहीं हैं? बहुत से लोगों को ये चीज़ लगती है कि इनकी दुआओं में असर नहीं है या ये कुछ नहीं कर सकते। तो क्या किसी के विश्वास को, खुदा के सच्चे विश्वास को किसी के तोड़े से नाप सकते हैं अपन लोग? या कोई भी ऐसा जना या किसी के भी विश्वास को आज मैं किसी को भी लेता हूँ, आज मोनी हम सब में विश्वास में ग्रो कर रहा है। हम उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं, हम भी ग्रो कर रहे हैं। आज उसके हाथ में ऐसा इन तोड़ों में से एक भी तोड़ा खुदा उससे सारे तोड़े देगा, ये हम खुदा से दुआ करते हैं। उसके पास आज इनमें से कोई भी एक तोड़ा है, तो क्या इसका मतलब वो अगर नहीं है तो क्या वो खुदा में नहीं बढ़ रहा? क्या खुदा उसे आगे नहीं बढ़ा रहा? उसका विश्वास आगे नहीं बढ़ रहा? तो ज़ मैं आपसे सिर्फ़ एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ कि जिस आदमी के पास तोड़ा नहीं, तो क्या उसका विश्वास भरपूर नहीं? क्या उसे स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा? हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें नहीं कर पाते। हमारे घर के बुज़ुर्ग जिनको हम देखते हैं, जिनकी बरकतें हमारे बीच में हैं, उनमें से बहुतों के पास ये तोड़े थे, लेकिन जिनके पास नहीं थे, क्या आज उनके परिवार हम में या मसीह में आगे नहीं बढ़ते हुए दिखते? क्या उनके घरों में हर एक वो चीज़ नहीं है जो हर एक विश्वासी की चीज़ में होनी चाहिए? उनके घर के बच्चे क्या खुदा के विश्वास में नहीं बढ़ रहे? उनके घर में नौकरी, हर एक चीज़, पूरी चीज़ें जो एक भरपूर परिवार के लिए चाहिए होती है, क्या वो नहीं है उनके पास? है। हमें खुदा में अपने विश्वास को शो करने के लिए किसी तोड़े की या किसी पावर की ज़रूरत नहीं है। सबको लगता है कि एक तोड़ा होना चाहिए या मुझे लगता है कि मेरे विश्वास को या किसी के विश्वास को शो करने के लिए उसके पास एक तोड़ा होना चाहिए। माना हमारे पास ये तोड़े नहीं हैं, माना ये मेरे पास तोड़ा नहीं है कि मैं ये चीज़ें करूँ और मैं आज की बात नहीं, मैं आगे की बात नहीं जानता, हो सकता है खुदा हम में से हर एक को ये तोड़ा दे और हम हर एक जो आगे बढ़ रहा है उसे ये चीज़ें मिलें। लेकिन आज भी मैं हम सबको एनकरेज करना चाहता हूँ और सबको ये बोलना चाहता हूँ कि हम अपने विश्वास को किसी तोड़े से ना नापें, किसी भी तोड़े से ना नापें। हम सबका विश्वास जो खुदा में आगे बढ़ रहे हैं ना, चाहे वो राई के दाने के बराबर भी बढ़ रहे हों, हम सबका विश्वास इतना है कि हम बिना तोड़े के भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनको ये लगता है कि उनके पास तोड़ा नहीं है, तो मेरा जो विश्वास कहता है, मैंने जो खुदा से सीखा, खुदा ने जो मुझे सिखाया, हम सबके पास एक तोड़ा है। हम सबके पास एक तोड़ा है, जो खुदा ने हमें दिया और हमें उसे यूज़ करना चाहिए। वो है जो मैंने वर्ड यूज़ किया, सच्चा विश्वास। सबसे बड़ा तोड़ा अगर हर एक विश्वासी के पास है, तो वो है सच्चा विश्वास। वो इन मेरे को ये लगता है कि इन सारे तोड़ों से, जो भी तोड़ा कोई प्रोफेसीज़, काउंसलिंग, फ्यूचर बताना, अन्य भाषाएँ बोलना, होली स्पिरिट बैड स्पिरिट निकालना या अन्य भाषाएँ बोलना, इन सबसे बड़ा एक तोड़ा मेरे ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक को दिया है। एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बुज़ुर्ग को दिया है, वो है उस खुदा में सच्चा विश्वास।
उस सच्चे विश्वास के तोड़े को लेकर हम ये सारी चीजें पा सकते हैं। माना हम इतनी बड़ी-बड़ी आज़माइशों में अभी तक पढ़े नहीं है, जो दानियल पढ़ा, जो अब्राहम पढ़ा या जो अय्यूब पढ़ा या जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो पढ़े, लेकिन हम उस विश्वास के साथ जो सच्चा विश्वास का तोड़ा हमारे पास है, अगर हम उस तोड़े को लेकर इन आज़माइशों में, इन परेशानियों में भी पड़ते हैं ना, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें अन्य भाषा बोलने आती होगी तो हम उस इन चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे। लेकिन अगर हमारा सच्चा विश्वास है, जो सच्चा विश्वास का सबसे बड़ा तोड़ा हमारे पास है, अगर हम उसको यूज़ करके निकलेंगे, तो हम इन सारी चीज़ों से आगे निकल सकते हैं और हर एक चीज़ और हर एक शैतान के वार को जो हमारे ऊपर है, उसको हम क्रॉस करके और खुदा की नज़दीकी में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर किसी को ये लगता है, जैसे मेरे को लगता था कि मेरे पास कोई तोड़ा नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि मेरे पास सच्चे विश्वास का तोड़ा है और वो तोड़ा सबसे बड़ा तोड़ा होता है, सबसे बड़ा तोड़ा होता है, जो हमें इन चीज़ों पे इन चीज़ों को हमारे पास अपने आप लेके आता है कि आप खुदा की नज़दीकी में आगे बढ़ेंगे सच्चे विश्वास के साथ, तो ये सारी चीज़ें आपकी नज़दीकी में अपने आप आएँगी। इन चीज़ों पे और तोड़ों पे आप अपने आप कंट्रोल पाते चले जाएँगे और इसी सच्चे विश्वास की एक छोटी-सी गवाही जो आज हमारे जीवन में हुई, वो हुई छोटू। हम सब जानते हैं कि इस बात को हमारा पूरा परिवार जानता है कि हमारे सारे भाइयों में हम सारे यंगस्टर्स जो हम सारे जवान इस परिवार के हैं, शायद हम सबसे ज़्यादा सच्चा विश्वास और सबसे सच्चा विश्वास को तोड़ा उस छोटू उस छोटे बच्चे के पास था। उसके जीवन में सारी आज़माइशें आईं, उसने अपनी मम्मी के लिए अपनी हर एक जॉब की अपॉर्च्युनिटी को छोड़ा, लेकिन सच्चे विश्वास में खुदा के संग बढ़ता रहा और उस खुदा ने उस तोड़े को उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो दूसरों के पास है या दूसरे तोड़े जो लोगों के पास हैं, जो आज के विश्वास में आज की दुनिया में लोग विश्वास करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके पास उनमें से कोई तोड़ा नहीं था, लेकिन उसके पास एक तोड़ा था सच्चा विश्वास और उसने उससे जीत पाई है कि उन दूसरे तोड़ों को लेकर भी आज जो लोग बैठे हैं ना, उसने खाली उस सच्चे विश्वास को लेकर उसने जो जॉब पाई, वो हर एक इंसान का सपना होता है। उस सच्चे विश्वास के तोड़े ने जो उसके संग काम किया, जो उसके जीवन में खाली एक सच्चे विश्वास का काम हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सच्चे विश्वास के तोड़े की वजह से आज वो गवर्नमेंट जॉब में है। आज वो हम सबसे आगे है, चाहे वो उन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग गाँव में हुई या उनका सो कॉल्ड लिविंग स्टैंडर्ड हमारी तरह नहीं था या जो भी था, जिस तरह भी था, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा जो उसके पास चीज़ थी ना, हम लोगों में सबसे ज़्यादा, हम सब सारे भाई-बहनों से ज़्यादा उनके पास उस बच्चे के पास था सच्चा विश्वास का तोड़ा। उस सच्चे विश्वास के तोड़े ने उसे खड़ा कर दिया और उसको ये हिम्मत, ताकत और समझ दी कि वो उस पे चलता रहा और उसका फल उसे आज मिला। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि सच्चे विश्वास के तोड़े को हम यूज़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएँ और हम एक छोटी-सी आयत मैं आपके सामने बोल के इस चीज़ को ख़त्म करूँगा कि जब पवित्र वचन में लिखा है मत्ती 25 की 6 में लिखा है कि अ, जब खुदा आया तो धूम मची, जब दूल्हा आया तो धूम मची, जिन कुँवारियों की कुप्पियों में तेल था, वो उसके संग अंदर चली गईं और जिनकी कुँवारियों की कुप्पियों में तेल नहीं था, वो पीछे रह गए। तो हमारी कुप्पियों में तेल रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो हमारा सच्चा विश्वास जब खुदा आएगा तब डिसाइड करेगा। लेकिन इसकी एक पहली लाइन पे अगर अब आप ध्यान से सुनें कि जब खुदा आया तो धूम मची कि दूल्हा आया। तो क्या हम लोग उस भीड़ में शामिल ना हो जाएँ? हम अपनी कुप्पियों के तेल का वेट करते रहें, क्योंकि वो तो खुदा डिसाइड करेगा, वो हम नहीं कर सकते कि हमारी कुप्पियों में तेल था या नहीं रहेगा या हम अंदर जाएँगे या नहीं जा पाएँगे। लेकिन वो भीड़ जो धूम मचाती थी, खुदा के संग चलती थी ना, उस दूल्हे के संग चलती थी, क्या हम उस भीड़ का पार्ट नहीं हो सकते? कि जब खुदा के हम संग चलें और धूम मचाएँ, उस धूम मचाने वाली भीड़ में अगर हम शामिल होंगे ना, तो मेरा ज़िंदा खुदा इस बात को जो मेरे संग हुआ ना, मैं आप सबसे प्रूव करता हूँ कि आपकी कुप्पियों में तेल हो ना हो, लेकिन खुदा उन कुप्पियों में तेल अपने आप बचेगा और खुदा आपको उस पार अपने आप लेके जाएगा। उन कुप्पियों की तेल की चिंता ना करें,
लेकिन उस भीड़ में शामिल हो जाएं जो धूम मचाती हुई खुदा के पीछे चलती थी ना, उस दूल्हे के पीछे। तो इस मीटिंग के द्वारा, हम इस परिवार के द्वारा जो धूम हमने मचानी शुरू कर दी है ना खुदा के नाम में, एक स्टेप भी इस धूम में पीछे ना रहें। और हमें नहीं पता ये मीटिंगें कितनी लंबी चलेंगी, ये हम कैसे जुड़-जुड़ के इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, लेकिन मेरी हर एक आदमी से, हर एक इस मीटिंग में जुड़े हुए लोगों से ये आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चाहे आपको कोई तोड़ा मिले ना मिले, लेकिन अपने सच्चे विश्वास का तोड़ा अपने संग हमेशा लेके चलना और उस भीड़ में शामिल होने की कोशिश करना जो धूम मचाती हुई खुदा के पीछे चलती थी। अगर हम उस भीड़ में शामिल होंगे ना, तो खुदा अपने आप हमें उस पार लेकर जाएगा और सारी चीजें क्लियर होंगी। ये मेरा विश्वास है। मैंने अपने जीवन से अपनी छोटी सी गिर के उठा, फिर गिरा, फिर उठा, आज भी गिरता हूँ, लेकिन मेरा खुदा मुझे उठाता है और मेरे को ये समझ देता है कि मैं उस भीड़ में शामिल हूँ। जो हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे ये खुदा डिसाइड करेगा, लेकिन उसकी तैयारी किस तरह करते हैं हम, खुदा पे विश्वास किस तरह रखते हैं, अपने आप को विश्वास में कमजोर ना समझें। हम में से हर एक आदमी उस तोड़े को रखता है, उस तोड़े को अपने अंदर फील करता है, और वो तोड़ा हमारे अंदर है, उसे यूज करें। वो है सच्चा विश्वास जो खुदा के अंदर हम में है। हमें ये पता है कि एक लौता जिंदा खुदा है जो इस सृष्टि, इस कायनात, हर एक जर्रे जर्रे, कण कण का और सबसे ज्यादा जिंदगी और मौत का मालिक है, और उसके अलावा और कोई नहीं। तो हम उसमें आगे बढ़ें। अपने तोड़ों की खोज में खुदा अपने आप देगा, लेकिन जो तोड़ा उसने हमें सबसे पहले दिया है सच्चे विश्वास का, उसे यूज करें और आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदा अपने वचन पे या जो उसने मेरे मुंह से डाला उसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड आशिया, बहुत सुंदर वचन आपने शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड बेटा, खुदा तुम्हारी मदद विश्वास में आगे बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड बेटा, बहुत शाबाश। आशीष खुदा तुम्हें बहुत बहुत आशीष दे। जीवन में आगे बढ़ाए। हम सबको विश्वास में बनाए इसको रहना देख चाहिए। के हम बहुत किसी खुशी भी हुई, बहुत परिस्थिति में हो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, पर हमको खुदा में बने रहना चाहिए और अपने विश्वास में हमेशा बने रहना चाहिए। धन्यवाद करते हैं सच्ची में आशीष का सुंदर वचन के लिए। अभी समय होगा कि हम अपनी आराधना के आखिरी में है बिल्कुल, और ये समय है कि मैं टीना से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी आखिरी की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे और प्रभु की प्रार्थना के संग हम अपनी आराधना को समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बहन आ रही है। आइए हम अपनी प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार हम फिर आपके सम्मुख आए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के जिंदा मुबारक कलाम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवनों में जिंदगियों में डाला प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको सिखाया कि हमें एक मसीह जीवन जीने के तौर तरीके सिखाए पिता परमेश्वर। आज के कलाम से हमने जो कुछ भी सीखा और समझा पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर कि हम को इस योग्य बनाना प्रभु जी कि हम अपने जीवन में उसको उतार सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम उस विश्वास के तोड़े को पिता परमेश्वर एक मन होके पिता परमेश्वर हम उस विश्वास में प्रभु जी आगे बढ़े पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमको इतनी अक्ल बुद्धि समझ दीजिए पिता परमेश्वर कि हम प्रथम स्थान आपको देकर पिता परमेश्वर अपने विश्वास को मजबूत करें पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके विश्वास में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद चाहती हूँ पिता परमेश्वर आज की इस पूरी आराधना के लिए पिता परमेश्वर, इस जूम प्लेटफॉर्म के लिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर कोई भी प्रॉब्लम ना आना पाई पिता परमेश्वर, इंटरनेट की पिता परमेश्वर, इलेक्ट्रिसिटी की पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति पूरे समय पिता परमेश्वर हमारी इस आराधना में बनी रही, इसके लिए मैं आपका लाख लाख गुना धन्यवाद चाहती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद चाहती हूँ पिता परमेश्वर सारे दिन के लिए पिता परमेश्वर, आपने हम सबको संभाला पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम सब यहाँ पर एक मन होकर पिता परमेश्वर इस आपके इस जिंदा कलाम को सुन सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिनने भी इस कलाम को सुना है पिता परमेश्वर, या जो यूट्यूब के जरिए या रिकॉर्डिंग के जरिए आगे सुनेंगे पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर इस कलाम को सुनकर पिता परमेश्वर सब अपने जीवन में उसको उतारने पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
प्रभु जी ये जो रात हमारे सिर पर आई है होने दे पिता परमेश्वर, रात भर आप हमको संभाल के रखिएगा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी मर्जी है तो पिता परमेश्वर कल की एक नई रोशनी हमारे जीवन में दिखाइएगा पिता परमेश्वर। रात भर हम सब के बिस्तर के आसपास पिता परमेश्वर अपना सुरक्षा का बाड़ा बांधिए पिता परमेश्वर, और हमको पिता परमेश्वर मीठी नींद सुलाइए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, जिसने कहा कि जब तुम प्रार्थना किया करो तो यूं क्या करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिससे हमारे कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरवारों को माफ कर। हमारे आजमाइश पे ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। सबको जय मसीह की जय। को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आशीष बहुत अच्छा वचन भाई। जय मसीह की। निक्कू जी का हाँ